आज की कहानी उस शख्स की है जिसका नाम भारतीय राजनीति में या तो उम्मीद की तरह लिया जाता है या फिर बहस की तरह, और वो नाम है राहुल गांधी। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो देश के सबसे शक्तिशाली राजनीति परिवार में जन्म लेता है। 19 जून 1970 नई दिल्ली जन्म होता है नेहरू गांधी परिवार में। यानी राजनीति सियासत में नहीं बल्कि खून में चल रही है। लेकिन क्या विरासत हमेशा ताकत बनी रहती है या कभी कभी सबसे बड़ा बोझ बन जाती है? राहुल गांधी की कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। बचपन सामान्य नहीं था, न खुलकर खेलने की आजादी, न आम बच्चों जैसी जिंदगी। सुरक्षा का घेरा इतना मजबूत कि दुनिया बाहर से देखी लेकिन छू नहीं पाई। पढ़ाई हुए सेंट कोलंबस स्कूल में, फिर दून स्कूल में, लेकिन असली झटका शिक्षा नहीं जिंदगी ने दिया। जब पिता राजीव गांधी की हत्या हुई, उस एक घटना ने उसकी दुनिया बदल दी। परिवार टूट गया और साथ ही एक युवा मन पर जिम्मेदारियों का पहाड़ आ गिरा। इसके बाद उनका जीवन स्थिर नहीं रहा। रोलिस कॉलेज और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ाई पूरी हुई, लेकिन रास्ता बार बार बदलता रहा, मानो जिंदगी खुद उन्हें किसी और भूमिका के लिए तैयार कर रही है। और फिर आता है वो दौर जब राहुल गांधी राजनीति से दूरी बना लेते हैं। लंदन की एक काउंसलिंग कंपनी मॉनिटर ग्रुप, एक सामान्य नौकरी और एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश। मुंबई में भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा काम, लेकिन सवाल यही था, क्या वो सच में सामान्य रह सकते थे? जवाब था नहीं। साल 2004 में राहुल गांधी ने राजनीति में एंट्री ली। अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में कदम रखे। ये सिर्फ चुनाव नहीं था, एक एंट्री थी, एक विरासत के उत्तराधिकारी की। जीत आसान थी लेकिन जिम्मेदारी उतनी ही भारी। 2007 में उन्हें कांग्रेस महासचिव बनाया जाता है। युवा संगठन की जिम्मेदारी मिलती है, उम्मीदें बढ़ती है, कहा जाने लगता है ये भविष्य का नेता है, ये कांग्रेस का चेहरा है। लेकिन राजनीति में चमक हमेशा स्थायी नहीं होती। 2009 में स्थिति ठीक रहती है, लेकिन 2014 आते आते पूरा परिदृश्य बदल जाता है। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है। बड़ा झटका, बड़ा सवाल और सबसे बड़ा निशाना राहुल गांधी बन जाते हैं। 2019 का चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन अध्याय बन जाता है। पार्टी कमजोर प्रदर्शन करती है, आलोचनाएं तेज होती है, नेतृत्व पर सवाल उठते हैं और राहुल गांधी सीधे बहस के केंद्र में आ जाते हैं। यही से उनकी छवि दो हिस्सों में बट जाती है, एक तरफ आलोचना, दूसरी तरफ उम्मीद। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। हार के बाद राहुल गांधी बदलते हैं, राजनीति का तरीका बदलता है। भाषणों से निकलकर सड़क पर उतरते हैं और शुरू होती है भारत जोड़ो यात्रा। हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा। राहुल गांधी सड़क पर खुद उतरकर लोगों से सीधा संवाद करते हैं और यही से उनकी छवि फिर से आकार लेने लगती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस बदलाव को और आगे ले जाती है। राजनीति अब सिर्फ संसद की बहस नहीं बल्कि जनता के बीच की बातचीत बन जाती है। लेकिन विवाद भी साथ चलते हैं। कई बयानों पर राजनीति गर्म होती है, बहस तेज होती है, आलोचना तेज होती है और 2019 का मानहानि मामला उनकी राजनीतिक यात्रा का बड़ा धब्बा बन जाता है। लोकसभा सदस्य तक प्रभावित होती है, लेकिन बाद में उन्हें राहत मिलती है। और फिर आता है साल 2024 का चुनावी दौर। कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता है, विपक्ष मजबूत होता है और राहुल गांधी एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ जाते हैं। राहुल गांधी अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेता उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक्स पोस्ट में राहुल गांधी को बर्थडे विश करते हुए लिखा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं। और साथ ही कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया है। इसी बीच वाराणसी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में जश्न मनाया है। राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दर्शाया गया, दूध से अभिषेक किया गया, गंगा किनारे उत्सव मनाया गया और लड्डुओं का केक काटकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। राजनीतिक शुभकामनाओं और अनोखे जश्न के बीच राहुल गांधी का ये जन्मदिन चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये सिर्फ एक जन्मदिन नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे में से एक राहुल गांधी के 56वें साल में प्रवेश का मौका है।
अब उनकी छवि पहले जैसी नहीं रही। अब वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक लगातार बदलते राजनीतिक प्रयोग की तरह देखे जाते हैं, जो गिरता है, उठता है, बदलता है और फिर आगे बढ़ता है। तो सवाल वही है, क्या राहुल गांधी सिर्फ एक राजनीतिक नाम है या फिर भारतीय राजनीति की उस चलती हुई कहानी का हिस्सा जो अभी खत्म नहीं हुई है? क्योंकि राजनीति में अंतिम अध्याय कभी भी लिखा जाता है, बस अगले पन्ने का इंतजार होता है।